फिर से एक छोटा सा गीत दे रही हूँ और थोड़ा सा फिर चाह रही हूँ कि कार्यक्रम में रोचकता बनी रहे। बिल्कुल। बहुत गंभीरता आ जाती है तो बहुत उदासी सी लगने लगती है और यहाँ की जनता बड़ी हंसमुख है, बड़ा आनंद लेने वाली है। तो फिर से एक छोटा सा गीत दे रही हूँ, सुनिए सुनिए। फिल्मी दुनिया वालों ने गीत गाया कि कल नहीं आना मुझे न बुलाना के मारेगा ताना जमाना। शशि जी बहुत सरल गीत दे रही हूँ। बिल्कुल। और सब नया नया हो रहा है तो नया नया ही होना चाहिए। लड़ो नहीं। मंडल में खड़बड़ी मची। कल नहीं आना मुझे न बुलाना के मारेगा ताना जमाना। गोरी तुझको तो नहीं आना था कि तू चली आई तो हाई ओए क्या बात हो गई कि तू चली आई तो हाई ओए क्या बात हो गई। तूने काजल लगाया तो दिन में रात हो गई। हालांकि बम्बई वाले इतना गलत सलत लिख देते हैं। काजल लगाने से क्या कभी रात हो जाती है क्या? है? कभी ऐसा हुआ है क्या? ससुराल जी क्या तो 2-4 डिब्बी खर्चा हो गई लेकिन रात कभी नहीं हुई होगी। तू चली आई तो हाई ओए क्या बात हो गई। तो तूने चुनरी लहराई तो बरसात हो बातें दे रही हूँ। अभी तक कोई 4 युग का गीत मैंने आपको दिया नहीं है। मेरी तरफ से आज की रात का पहला 4 युग का गीत है शशि जी। और बड़े गौर से सुनिएगा और बड़े बुद्धि से जवाब लिखिएगा। जवाब बड़ा अच्छा आएगा। बस बंडा और भुइया में ना पड़ना। जवाब पीली पेन से लिखना। लेकिन बात हो गई प्रभु भैया। 4 बातें ले रही हूँ। जिस समय समुद्र मंथन हुआ 14 रत्नों में बढ़िया बढ़िया चीज सभी देवताओं ने बांट ली और जो जहर निकला उसको पीने वाला कोई नजर नहीं आया। तो उसको पीने के लिए भगवान भोलेनाथ को आगे आना पड़ा। लेकिन अमृत का कलश लेकर मोहिनी रूप बनाकर जब विष्णु भगवान वो अमृत बांटने लगे तो विष्णु भगवान ने कहा ऐसा करो 2 लाइन बना लो। एक लाइन में सारे देवता खड़े हो जाओ और एक लाइन में सारे राक्षस खड़े हो जाओ। अब ये तो विष्णु भगवान की चालाकी थी। उन्होंने अमृत पहले देवताओं की तरफ बांटना शुरू किया। लेकिन वही गुरु और शुक्र खड़े हैं। उन्होंने राहु से एक बात कही। उन्होंने कहा राहु एक बात समझ लो। राहु सोचने लगा कि मुझे अमृत पीना है और ये चालाकी कर रहे हैं। तो उन्होंने रास्ता बताया और कहा क्या कि अमृत है पाना संभल करके जाना कि देवों सा होता ना पाना। कहा देखो एक काम करना कि अमृत है पाना संभल करके जाना कि देवों सा होता ना पाना। नजर ना उठाना नजर ना मिलाना के नजर ना उठाना नजर ना मिलाना। उस नारी से नजरें छिपाना। वो जो अमृत बांट रही है नारी उससे नजर ना मिलने देना। और हुआ क्या आखिर नजरों ही नजरों में उसे आना पड़ा। नजरों ही नजरों में आना पड़ा।
बनना सूर्य और शशि को भी निशाना पड़ा। बनना सूर्य और शशि, शशिराज की बात नहीं करे, शशि माने चंद्रमा। हाँ शशि। हालांकि जब आपका नाम सुनते तो हमें ऐसा लगता है किसी लेडीज का नाम है। वो तो आई है और क्या। प्रभु भैया एक बार एक कमेटी से मेरी बात होने लगी। कमेटी ने कहा क्रांति माला जी आपको बुक करना है। मैंने कहा बिल्कुल भैया। कहेंगे एक मंडल और कोई बता दीजिए। तो हमने कहा अच्छा मंडल चाहिए तो शशि जी को बुक कर लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं हमें लेडीज नहीं करवाना। उन्होंने कहा हम चाह रहे हैं एक लेडीज एक जेंट्स। और क्या। तो हमने कहा वो लेडीज नहीं वो लेडाजा है। वो जेंट्स है, आप परेशान ना हो। उनका नाम शशिराज कमल है। तो कभी कभी नाम में भी मिस्टेक हो जाती है। और क्या। बनना सूर्य और शशि को भी निशाना पड़ा। तो ये जो भी बातें हो रही हैं कि नारी से नजर मिलाई तो खुरापात हो गई। यहाँ पर चार बातें दे रही हूँ, यहाँ पर बातचीत नहीं हो रही है शशि जी। कोई एक दूसरे से बोल नहीं रहा है, केवल हो क्या रहा है क्या कि नारी से नजर मिलाई तो खुरापात हो गई। तो बस इशारों में सब बात हो पहला इशारा गुरु और शुक्र ने राहु की तरफ किया। इशारों में बात हो रही कि ऐसे से ऐसे खड़े हो जाओ। अब दूसरा इशारा देखिए कहाँ मिल रहा है। देखिए 16 सिंगारी है विधवा वो नारी करे मन में सोचा बिचारी। अब ये नारी कौन है भाई साहब? ये कोई और नहीं, इस नारी का नाम है शूर्पणखा। समझो। शूर्पणखा राम पर डोरे डालने लगी तो राम जी ने इशारा कर दिया लक्ष्मण की तरफ। बोले नहीं। लक्ष्मण जी भगवान श्री राम का इशारा समझ गए। ये इशारा चल रहा है गीत में। चल रहा 16 सिंगारी है विधवा वो नारी करे मन में सोचा विचारी। कुआं है अगारी ओ खाई पिछारी इसी में भलाई हमारी। तो शूर्पणखा सोचने लगी जो हुआ ना था अब तक वो अब होगा। मेरा इनसे ही हल मतलब होगा। तो नारी समझ ना पाई खुरापात हो गई। शूर्पणखा समझ ही नहीं पाई। राम जी ने इशारा कर दिया और लक्ष्मण ने नाक कान काट के अलग कर दिए। तो नारी समझ न पाई खुरापात हो गई। तो बस इशारों में सब बात हो। तीसरा इशारा देखें और तीसरा भी प्रसंग में मिलेगा इशारा कहाँ। चुन चुन के मारा था गिन गिन के मारा के बाकी है सोचा निशाना। तो नए हाथ निकाल ले। जरासंध नाम का दैत्य मर नहीं रहा है। भीम बार बार उसको मारते हैं, वो बार बार जिंदा हो जाता है। भगवान कन्हैया ने भीम की तरफ देखा, कुछ बोला नहीं।
बातचीत नहीं हो रही, केवल इशारा हुआ। और देखिए भगवान ने इशारा किया भीम की तरफ। चुन चुन के मारा था, गिन गिन के मारा के बाकी है सोचा निशाना। तो रण से भी हारा हुआ बेसहारा, सरोवर में ढूंढा ठिकाना। तो भगवान ने किया क्या? समरांगल में हरि ने तब इशारा किया। और इशारा क्या किया? भगवान ने एक तिनका लिया और उस तिनके के 2 चीर कर टुकड़े किए और एक टुकड़ा उधर फेंक दिया, एक इधर फेंक दिया। भीम समझ गए कि भगवान कन्हैया ने इशारा किया है कि मैं जरासंध की टांगे ऐसे ही चीरूं और एक उधर फेंक दूं, एक उधर फेंक दूं। और बस ऐसे ही फेंक दिया, बोला कुछ नहीं, केवल इशारे से समझ लिया। तो लिखना पड़ा क्या? हरि ने है युक्ति लगाई तो खुरापात हो गई। तो बस इशारों में सब बात हो। बस इशारों कलयुग में इशारा सुनिए। हालांकि कलयुग में एक इशारे नहीं जाने कितने इशारे हैं। आदमी तम्बाकू खाता है तो बोलता कुछ नहीं, ऐसे कहता भैया चलो बने सजय बराबर इशारा करता है। भीख मांगने वाले बोलते कुछ नहीं, कभी कभी ऐसे कहते हैं इशारा। किसी को बहुत तेज आई हो तो इशारा करते हैं ऐसे। इशारे हैं। ट्रैफिक पुलिस अपना इशारा करती है, इधर जाओ उधर जाओ। अंपायर अपना इशारा करता है, आउट 6 4 सब इशारे चलते हैं। एक इशारा ले रही हूँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी जहाँ जहाँ उनकी मूर्ति खड़ी है एक इशारा कर रहे हैं। ये सीधे चले जाओ, शशिराज मिल जाएगा। लेकिन मैं जो इशारा ले रही हूँ वो प्रमाणित इशारा है। एक नारी, इस नारी का नाम है विद्योत्तमा। विद्योत्तमा को अपने ज्ञान का बड़ा घमंड है। उसने शर्त रखी है कि जो शास्त्रार्थ में मुझे हरा देगा मैं उससे शादी कर लूंगी। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े विद्वान लोग आए, लेकिन कोई उस नारी को हरा नहीं पाया। और जब हार कर वो विद्वान जाने लगे तो उन्होंने देखा कि एक रास्ते में पेड़ पर एक व्यक्ति जिस पेड़ पर बैठा है उसी डाल को काट रहा है। अब उन ज्ञानियों ने सोचा कि विद्योत्तमा के लिए इससे बढ़िया दूल्हा कोई मिल ही नहीं सकता। वो गए, कहने के भैया शादी करोगे? वो खटाक से नीचे कूद के आ गया। कहने बिल्कुल करेंगे, शादी की बात एकदम तैयार है। करेंगे। लेकिन उन ज्ञानियों ने कहा देखो तुम जहाँ जा रहे हो मेरे साथ वहाँ कुछ बोलना नहीं, केवल इशारे में बातचीत होगी। उसने कहा ठीक है। लोग उस मूर्ख व्यक्ति को उस समाज में, उस सभा में लेकर आए। सिंहासन पर विद्योत्तमा बैठी है। विद्योत्तमा ने इशारा किया ऐसे, तो उस मूर्ख व्यक्ति को लगा कि ये कह रही है आंख फोड़ देंगे, तो उसने तुरंत कर दिया ऐसे कि हम तुम्हारी दोनों फोड़ देंगे। लेकिन ज्ञानियों ने परिभाषित किया, कहा देवी तुम कह रही हो ईश्वर एक है और ये बता रहा है कि ईश्वर और जीव मिलाकर 2 होते हैं। फिर उस नारी ने कहा वाह ये तो बड़ा ज्ञानी है। उसने इशारा किया ऐसे, तो मूर्ख महोदय को लगा कि ये कह रही हम थप्पड़ मार देंगे, तो उन्होंने फौरन कर दिया ऐसे। उन्होंने कहा मिला के भूसा दे देंगे। लेकिन परिभाषित करने वालों ने फिर बताया कि हे देवी तुम कह रही हो इंद्रियां 5 होती है, और ये बता रहा है कि 5 इंद्रियों को वश में यानी कंट्रोल में करके रखना चाहिए। बस वो नारी प्रसन्न हो गई। उसने जयमाल उठाकर उसके गले में पहना दी। मूर्ख महाराज की शादी हो गई। बातचीत कुछ नहीं हो रही है, माध्यम में इशारा। तो मेरी पंक्ति कह रही है कि नारी से हारे फिरे मारे मारे तो मूढ़ मती एक लाए,
और दूर से पधारे गुरु हैं हमारे, ये शास्त्रार्थ करने को आए। सब इशारों ही इशारों में ताना बाना था, आखिर नीचा उस नारी को दिखाना था। तो हुआ क्या कि नारी समझ न पाई, खुरापात हो गई। ज्ञानियों ने अपनी खुरापात कर दी कि नारी समझ न पाई, खुरापात हो गई। तो बस इशारों इशारों में सब बात हो। शादी के बाद जब अटारी पर दोनों दूल्हा दुल्हन खड़े हैं, तो मूर्ख महोदय को लगा अब तो बोलने पर कोई बाउंडेशन है नहीं। उन्होंने नीचे ऊंटों का काफिला देखा तो वो चिल्लाने लगे, ऊंट ऊंट ऊंट। वो नारी कहने की इनको तो ऊंट कहना नहीं आता। उस नारी ने क्रोध में आकर उन्हें ऊपर से धक्का दिया। वो अटारी से नीचे गिरे, काली जी की मूर्ति के चरणों में जब गिरे, उनकी जिभ्या कटकर चढ़ गई। और वही उनको इतना ज्ञान माता काली से मिला कि वही आगे चलकर कवि कालिदास हो गए। तो प्रयास था मेरा कि 4 जगह इशारे चल रहे हैं, 20 जगह इशारे छोड़ दिए हमने। समझो चाहेंगे तो निकल आएगा। एक छोटा सा खंड गीत सुनिए मेरी तरफ से। एक भावनात्मक गीत सुना रही हूँ और अच्छा लगेगा आपको। सुनिए सुनिए। और मैं प्रभु भैया निवेदन कर रही हूँ, अच्छे श्रोता हैं आप लोग, तो मेरा ये खंड गीत आपको अच्छा लगेगा। सुनिए। एक गीत बड़ा पसंद है मुझे, फिल्मी दुनिया वालों ने गाया। अगर मांग ले तू ए जाने जिगर, हक दोस्ती का अदा हो गया कि हक दोस्ती का अदा हो गया। सुना है कि तू बेवफा हो गया, तो मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया। किस्सा ये क्या हो गया। सुना है कि तू बेवफा हो गया। सुना है कि तू सुना है कि तू बेवफा हो गया। सुना है कि तू बेवफा हो गया। प्रेम भैया, आज का युग ऐसा है कि हर किसी की याद में हिचकियां नहीं आती भैया। हर किसी की याद में हिचकियां नहीं आती, गिरे हुए फूलों पे तितलियां नहीं आती। और आजकल की राधा को उद्धव की नहीं जरूरत,
आजकल की राधा को उद्धव की नहीं जरूरत, क्योंकि मोबाइल के युग में अब चिट्ठियां नहीं आती। क्या बात, सुनिए, परेशान न होइए, ये भी जीव है, कीर्तन सुनेंगे। इनका भी कहीं ना कहीं तारण तरण लिखा है। बिल्कुल। और क्या ये तो को गैया आई है, लल्ला समझेगा। इनका परिवार अभी आया नहीं। एक घर बैठा इधर। हक दोस्ती का, हक दोस्ती का, हक दोस्ती का, हक दोस्ती का अदा हो गया। सुना है कि तू बेवफा हो, सुना है कि तू लोग कहते हैं कि सुदामा और कन्हैया से बड़ी मित्रता किसी की दुनिया में है ही नहीं। सुदामा और कन्हैया जैसा मित्र हो ही नहीं सकता, लेकिन वो मित्रता अपनी जगह है, सही है। लेकिन प्रभु भैया, एक मित्रता की पराकाष्ठा मैंने इससे ज्यादा देखी, और ये मित्रता किसी और की नहीं है, ये मित्रता है कर्ण और दुर्योधन की मित्रता। और देखिए कर्ण और दुर्योधन की मित्रता कैसी है। कर्ण जानते हैं, कर्ण को पता है कि जिनसे मैं लड़ रहा हूं ये मेरे पांचों सगे भाई हैं, लेकिन केवल दोस्ती के लिए दोस्त का नमक खाया है, इसलिए दुर्योधन गलत करता रहा, फिर भी कर्ण उसका साथ देते रहे। और आखिर अर्जुन के बाण से जब कर्ण की मृत्यु हो गई, तो एक दिन दुर्योधन रोने लगे, और दुर्योधन रोते रोते कह रहे, मेरी पंक्ति सुनिए, अच्छी लग जाए तो आशीर्वाद दीजिएगा। सुनिए। दुर्योधन कर्ण को याद करके कहने लगा है, मेरे मित्र, मैं जानता हूँ कि तू सदा ढाल बन के मेरे सामने खड़ा, मेरे भाई तिवारी मिश्रा पर भारी। भैया अब मित्रता देखिए, दुर्योधन रोने लगा और कर्ण को याद करके कहता है, क्या? सदा ढाल बन के मेरे सामने खड़ा, मेरे लिए युद्ध इसने लड़ा, मेरे लिए युद्ध इसने लड़ा। दुर्योधन कहने लगा है, मेरे मित्र कर्ण, मेरे लिए तूने जान है कमाई, तो पता था तुझे कि तेरे पांचों हैं भाई, लेकिन आज तेरे जाने से मेरी हानि उनका फायदा हो गया, तेरे जाने से मेरा नुकसान हो गया, कि मेरी हानि उनका फायदा हो गया, और पूरा तेरा वायदा हो गया, तो फर्ज दोस्ती का अदा हो गया। धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए। वाह। मेरी हानि उनका फायदा हो गया, और पूरा तेरा वायदा हो गया,
तो फर्ज दोस्ती का अदा हो गया। लेकिन दुख किस बात का है कि मेरा दोस्त मुझसे जुदा हो गया, मेरा दोस्त मुझसे जुदा हो गया, पर फर्ज दोस्ती का अदा हो गया। धन्यवाद है मेरी तरफ से। एक चक्र और पूर्ण हुआ। आइए फिर से आमंत्रित कर रही हूँ शशिराज कमल जी आपकी सेवा में आए। उसके पहले हमारे मधु भैया आ रहे हैं फिर से आपको थोड़ा सा रिचार्ज करने के लिए, वो भी जरूरी है। स्वागत है भैया। 101 बाबा होटल अतरौली, 101 श्री मदन सिंह अतरौली, 100 श्री विष्णु जखवा, 100 रुपये श्री गौतम भैंसासुर, 501 श्री नवीन कुमार सागर गढ़ी। आप सब लोगों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं। अभी क्रांतिमाला जी गा रही थी कि इशारों इशारों में काम होता है। एक घटना मुझे याद आ गई। एक जगह दुर्गा जागरण हो रहा था, दुर्गा पंडाल सजा हुआ था। एक लड़का दौड़ा दौड़ा आया हमारे पास, कहा गुरु मोनू शुक्ला की तरफ इशारा किया, कहा इनको हमको दे दो। हम कहा इनका क्या करो, कहीं सब तो तैयारी हो गई, दुर्गा जी है लेकिन जो दुर्गा जी के पैरों के नीचे लेटा रहता वो नहीं मिल रहा। तो तालियां बजाओ। तो कभी कभी इशारों में बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो अब कार्यक्रम जो कि धीरे धीरे भोर की बेला है, लेकिन मेरे निवेदन को आप लोग स्वीकार कर लो। जो लोग बहुत पीछे बैठे हैं, गुरु आगे आ जाओ, बहुत पिछड़े क्षेत्र से नहीं हो। हाँ आगे आ जाओ तो थोड़ा ये भरा भरा सा रहेगा। बीच में कहीं गैया आ गई, कहीं जानवर विभिन्न प्रकार के। एक कीर्तन कलाकार गा रहा था बिल्कुल जैसे फटाहा बांस, तो एक कुत्ता आके भौंकने लगा। तो कीर्तन कलाकार ने हमसे कहा संचालन कर रहे हो तो इसको कुत्ते को चुप कराओ। हम कहा कुत्ता भी यही कह रहा है। इशारों में बात हो जाती है। जो बात हाँ ये सब नई बातें कहाँ मिलेंगी, उच्च कोट के नीच विद्वान हम ही हैं। हाँ तो ये सारी चीजें थोड़ा आगे आ जाओ। अखिलेश यादव जी ने कहा था कि जगह जगह जो 100 नंबर की पुलिस खड़ी है वो हमारी देन है। अखिलेश यादव ने कहा कि जगह जगह जो 100 नंबर की पुलिस खड़ी वो हमारी देन। तो योगी बाबा ने कहा जगह जगह जो सांड खड़े वो हमारी देन है। दोनों का काम है चरो खाओ। अगर समझ गए हो तो तालियां बजाओ। ये थोड़ा कुछ लोग हमसे ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं। एक आदमी ने कहा गुरु अच्छे दिन नहीं आए, मोदी जी कह रहे अच्छे दिन आएंगे। हम कहा अच्छे दिन क्यों नहीं आए? उसने कहा कहाँ है, चोरी हो रही, डकैती हो रही, कहाँ अच्छे दिन आए? हम कहा तुम्हारे आई है, चोरन के नहीं है। कहा और मोदी जी कहते सबका साथ सबका विकास। हम कहा इससे ज्यादा अच्छे दिन क्या आएंगे? 100 नंबर डायल करो, पुलिस आ जाती, 100 रुपए पकड़ा दो, चली जाती। अब कहा किसी का घर लोगे? ये सारी चीजें केवल हम ही को पता है। हाँ लेकिन देश का टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। राजनीति जो है वो नेताओं से कहते हैं कि हमसे सीखो। वैसे भारत देश के बहुत महान महान नेता हैं हमारे यहाँ। एक बार दुबई में 3 देशों के नेता जो थे वो तस्करी में पकड़ गए। तीनों को सजाए मौत का हुक्म हुआ। तो जज ने कहा कि देखो तुमको फांसी दी जाएगी, अंतिम इच्छा बताओ। तो पहला लाया गया वो पाकिस्तान का था। जज ने कहा अंतिम इच्छा बताओ। उसने कहा ऐसा हम खुदा को याद करेंगे। खुदा को याद किया गया, बटन दबाया गया, फांसी का फंदा नीचे नहीं आया, बच गया। दूसरा जो चाइना का था तो वहां भी उसको बताया गया कि अपनी अंतिम इच्छा बताओ। तो उसने भी अपने यहाँ के देवता को याद किया, बटन दबाया गया, फांसी का फंदा नीचे नहीं आया, बच गया। अंत में भारत का नेता आया।
जज ने कहा अपनी अंतिम इच्छा बताओ, तो नेता ने कहा अंतिम इच्छा गई भाड़, पहले बटन ठीक कराओ। ये भारत का माइंड है। हमारे देश का जो कोई भी है, वो कोई भी देश हमारे देश का मुकाबला नहीं कर सकता, कतई नहीं। दुनिया के चाहे जितने देश हों, लेकिन हमारे भारत देश का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पाकिस्तान वाले कहते हैं हम कश्मीर ले लेंगे, कश्मीर ले लेंगे। हम कहा मूर्ख हो क्या? इंडिया के लड़के जब गर्लफ्रेंड का नंबर नहीं देते तो तुमको कश्मीर कहाँ से दे देंगे? हाँ, ये हमारे देश की ये बहुत महान स्थितियां हैं। हाँ, आप लोग केवल कीर्तन सुनते हो, देखिए हम जो आप दृश्य देखते हो वो देखते हो, हम वहां से कुछ लेके आते हैं। तो ये स्थितियां हो रही, बहुत अच्छा लग रहा। सुबह का समय है, मैं थोड़ा ज्ञान की भी बातें करता चलूं, ताकि ये न समझो कि केवल जो है हम ऐसे है, हम भी भले घर में पैदा हुए हैं। हाँ, अभी राम और भरत माँ कैकेयी के ऊपर वो क्या दशरथ की बातें आई, रामायण से सीखना चाहिए। आज हर आदमी कहता है हमारे 5000 फ्रेंड हैं, मोबाइल में कहता हमारे 5000 फ्रेंड हैं, लेकिन हकीकत ये कि सगे भाई से बोल चाल बंद। एक जगह अखंड रामायण हो रही थी, अखंड रामायण हो रही थी। ये बात इसलिए कहता हूँ कि राम और भरत दो भाइयों के बीच में अयोध्या का राज्य फुटबॉल की तरह लुढ़कता रहा। न वो भाई स्वीकार कर रहे थे, न वो स्वीकार कर रहे थे। आज स्थिति यह है कि एक जगह अखंड रामायण हो रही थी। हमने पूछा किस खुशी में अखंड रामायण हो रही? उसने कहा बड़े भाई से मुकदमा जीता। यानी जहां राम और भरत के प्रेम को हम पढ़ते हैं, वही बड़े भाई से मुकदमा लड़ते हुए सुप्रीम कोर्ट तक चले जाते हैं। यहाँ हमारे एडवोकेट बैठे हैं, कोई है, हम नाम भूल गए। एडवोकेट साहब है कि चले गए? चले गए। अच्छा, हमारे रायबरेली में तो वकीलों की स्थिति बहुत खराब है। जब कोई वकील कब्रिस्तान से निकलता तो मुर्दे खुद पूछते कि वकील साहब हमारा केस चल रहा कि खत्म हो गया। हाँ, ये स्थिति। एक आदमी आया वकील साहब के पास, कहा कि वकील साहब हम हमारी पत्नी से पटती नहीं। वैसे यहाँ कुछ लोग बैठे जिनकी खुद नहीं पट रही, हमको घूर रहे हैं। हाँ, ये हमारे ललऊ भैया है, निर्मल बाबा के यहाँ गए। निर्मल बाबा से कहा गुरु हमारी पत्नी से पट नहीं रही, कोई उपाय बताओ। तो इन्होंने कहा जब शाम को घर जाना तो पत्नी जब भोजन लावे तो तारीफ कर देना। ये जब शाम को गए तो इनकी पत्नी परोठा और सब्जी लाई, ये तारीफ करने लगे, क्या गजब के परेठा हैं, क्या टाप की सब्जी। पत्नी गई किचन और बेलन लाई, 5-7 इनकी पीठ में मारा। कहा 40 साल से बना के खिला रही हूँ, आज तक तारीफ नहीं किया, आज पड़ोसन ने परोठा भेज दिया तो तारीफ झोंक रहे हो। ये स्थितियां हैं, यानी इशारों में कुछ भी हो सकता है। तो ये स्थितियां हमारे देश में है। बाबाओं का इतिहास रहा है, निर्मल बाबा हो। आजकल एक बाबा का बहुत ज्यादा चल रहा, बागेश्वर धाम। हाँ, वहाँ कई ऐसे ऐसे केस चल रहे हैं, विपक्ष वालों को खुद मिर्गी आ रही है। हाँ, ये हमारा सनातन धर्म अब जाग चुका है, सनातन धर्म जाग चुका है। लेकिन ये विडंबना है कि हमारे सनातन धर्म का विरोध हिंदू ही कर रहे हैं, कि श्री रामचरितमानस के पन्ने जला रहे हो। अरे मूर्खो, हनुमान जी की पूंछ में आग लगा रहे हो। ये श्री रामचरितमानस के पन्ने जला रहे हो, मूर्खों, हनुमान जी की पूंछ में आग लगा रहे हो। अब नहीं बचेगी तुम्हारी लंका, क्योंकि बच चुका है सनातन धर्म का डंका। ये होना चाहिए, ये बिल्कुल हम सबको जागना चाहिए। हमारे यहाँ क्या है, हम हिंदू थे लेकिन संगठित नहीं थे। मोहम्मद गजनवी ने 17 बार सोमनाथ में आक्रमण किया, लेकिन वहाँ के पुजारी खाली माला लिए सटका रहे थे, ब्रह्म चिंतन कर रहे थे। अगर हथियार उठा लेते तो 17 बार आक्रमण न करता। हम तो हिंदुओं को जगाते हुए कहते कि तुमसे तो अच्छे कुत्ते हैं। एक कुत्ता भौंका, दूसरा चौंका, तीसरा और जोर से भौंका। मोहल्ले के कुत्ते भौंके, हम चौंके। हमने एक कुत्ते से कहा ये क्या बवाल है? उसने कहा चुप रहो, बिरादरी का सवाल है। तो जहां जानवरों में इतनी एकता है तो हम हिंदुओं में क्यों नहीं एकता होनी चाहिए? और आज ये है कि देश जाग चुका है, इसलिए देश का टेंशन तो मत लो। मोदी जी योगी जी चला रहा, अभी हम खुद जिंदा हैं।
हाँ, दो चार लोग हमारे भी सम्मान में तालियां ठोक सकते हो। अब मैं अंतिम चार पंक्तियां पढ़ के, अंतिम का मतलब ये नहीं है अंतिम का मतलब कुछ लोग ज्यादा समझ जाते हैं। हाँ, जो हमारे यहाँ पे जो हमारी उम्र से बड़े हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ, जो हमसे छोटे हैं उनको स्नेह करता हूँ, प्यार करता हूँ, जो हमारी उम्र के उनकी ऐसी तैसी। तो चार पंक्तियां पढ़ के मैं भाई शशिराज जी। अच्छा, एक चीज आपने कहा क्रांति जी, शशि नाम से जेंडर का पता नहीं चलता। हाँ, आप लोग जानते होंगे। अच्छा, हमारी पत्नी का नाम भी शशि है, तो जब कोई शशि नाम लेता तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं नहीं, ये बहुत डर लगता है भाई। पूरा शासन चलता है घर में। एक दिन हम पत्नी के साथ जा रहे थे, रास्ते में गधा मिला। हमको ऐसे ही प्राणी मिलते हैं, तो पत्नी ने कहा देखो तुम्हारे रिश्तेदार खड़े। हम कहा ससुर जी प्रणाम। हाँ, लेकिन आप ना कहना नहीं तो आर्थोपैडिक में मिलोगे। तो शशि जी बहुत हमारे जनपद के हैं। अब पता नहीं आजकल हमसे रुष्ट क्यों हो गुरु, आपके कहो पैर हम छू ले गुरु। तो मैं चाहता हूँ कि इसी तरह आप लोग सजीवता के साथ कार्यक्रम सुनते रहें। अब सारी रात आप लोग बैठे थे, तो थोड़ा निवेदन और एक दो चक्र जो भी कार्यक्रम चलेगा, एक दो राउंड चलेगा ना। अगर पम्मू भैया चाहेंगे तो 6 राउंड तक चलेगा। हाँ, तालियां हो जाए। मैं भाई बड़े आदर सम्मान के साथ आदरणीय शशिराज कमल जी को आमंत्रित करता हूं, आए और सुंदर सा सवाल जवाब, और इसके बाद हम जो अगला चक्र होगा निवेदन करेंगे स्वतंत्र रूप से गाओ। सवाल जवाब कोई मतलब नहीं, क्यों? धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माला जी वाह वाह भाई वाह वाह वाह। इतने सारे दोषारोपण भी कर दिए। तमाम बिना मतलब की बातें आपके द्वारा हुई हैं, जो प्रातःकाल की बेला में नहीं होनी चाहिए। ना लेकिन कहने लगी कि मैंने आपको रास्ता दिया, लेकिन उस रास्ते पर आप नहीं चले। क्रांति माला जी, रास्ता आपने दिया, अब मैंने कोशिश की है कि जमाना वो चल रहा है कि हर घर में, हर बच्चे के पास, हर व्यक्ति के पास मोबाइल फोन है। लगभग यूट्यूब पे कार्यक्रम आते रहते हैं, और रोज वही हम मंच पे भी सुनाते रहे तो इंटरेस्ट तो कम हो ही जाएगा। और क्या, इसलिए आपके दिखाए हुए रास्ते पर हम नहीं चले। ना चलना भी नहीं। हमने कोशिश की कि कुछ नया सुनाया जाए जो लोगों ने अभी तक हमारा ना सुना हो। और रही बात गीतों की वजनता को आप तौल नहीं पाएंगे। ना उन गीतों में मैंने क्या दिया था, क्रांति माला जी नहीं समझ पाई आप। केवल कुतर्क करना आपकी पुरानी आदत है। इस कुतर्क ना हो तो क्रांति माला का मंडल ही नहीं। यही तो आपकी पहचान है। और क्या, क्यों? आपने कह दिया कि हड़प्पा की खुदाई से गाने ला रहे हैं। अरे वाह, ये देखो क्रांति माला जी, लोगों को पता है कैसे आपके मुंह से निकल रहा है हड़प्पा। हड़प्पा की खुदाई से जो निकल रहा है बहुत कीमती है। इनको मालूम ही नहीं। बहुत कीमती है। जो हड़प्पा की खुदाई में मिला वैसा आज को मिलता नहीं है। वैसे भी कहा जाता है कि ओल्ड इज गोल्ड। और क्या, तो है ही। सीताराम सीताराम। गीत मैं गा रहा हूं, लोग सुन रहे हैं, सराहना कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। तुम भी बहुत हिम्मती कलाकार हो। और क्या, लगी पड़ी। क्रांति माला जी, रिकॉर्डिंग हो रही है, लोग बाद में भी सुनेंगे। और क्या, अब आप बच्ची नहीं हो। अब आप केवल बच्ची हैं बस।
छोटे मोटे कलाकारों में आपकी गणना नहीं होती है। महान कीर्तनकारा के रूप में आप जानी जाती हैं। और क्या, उस महानता को ध्यान में रखते हुए अब कुतर्क करना छोड़ दीजिए। नहीं छूटेगी ये आदत। लेकिन किसी की मेहनत पर पानी फेरना कोई आपसे सीखे। क्यों? ऐसी माँ क्या करेंगे, प्रभु क्षमा क्या करेंगे। अच्छा, प्रभु जानी कह कई ल जानी, प्रथम ता सुग्रह गए भवानी। आपको कैसे समझाया जाए। क्यों? क्षमा नहीं, सबसे पहले मिले माता कैकेयी से प्रभु राम जब वन से वापस आए। समझो, अब कुछ नहीं मिला, करें शशि लेडीज नाम है। लेडीज नाम है, कैसे कीर्तनकारा बन गई हो। पता नहीं लाइसेंस किसने दिया इनको। शशि माने होता है चंद्रमा, और चंद्रमा स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग है। क्रांतिमाला जी, करवा चौथ को ना दिखाई पड़े तो भूखी बैठी रहो। क्यों? चलनी लेके ढूंढती हो, हमको नहीं ढूंढती हो, हम नहीं दिखाई पड़ते। चंद्रमा चंद्रमा को देख, क्या करोगी देख। पता नहीं आज आपका दिमाग कहाँ रखा है, इसीलिए हम कहते हैं पता नहीं आज आपको हुआ क्या है। कुछ तो हुआ। कह रही हमको नहीं हुआ, आपको हुआ है। अरे वाह, क्रांतिमाला जी, ये सब बातें करना छोड़िए, प्रातः काल की बेला है, और क्या। अच्छी बातें करिए, जिससे कार्यक्रम आज का बहुत अच्छा हुआ है। हिम्मत से काम लीजिए। और जो लोग चले गए वो बीच में थोड़ा सा व्यवधान जनरेटर का आया, लाइट व्यवस्था थोड़ा गड़बड़ हुई, उसकी वजह से लोग कम पड़ गए। अन्यथा कार्यक्रम जो लोग सुन रहे हैं वो बाद में आपको फोन करके बताएंगे कि कार्यक्रम बहुत बढ़िया हुआ। और क्या, कुछ नया लाओ। क्यों? तिवारी जी कहाँ गए? आजकल चौबे जी तिवारी बन रहे हैं। कर मांग ले तू ओ जाने जिगर, अगर मांग ले तू ओ जाने जिगर, तुझे जान दे दूं मैं ये जान कर, हक दोस्ती के हक दोस्ती का अदा हो गया। सुना है कि तू बेवफा हो गया। मेरे दोस्त किस्सा, मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया। सुना है कि तू बेवफा हो गया। अच्छा कटपीस, फर्ज दोस्ती का अदा हो गया। मेरा दोस्त मुझसे जुदा हो गया। घायल पड़ा है कर्ण युद्ध भूमि में, भगवान कन्हैया पहुंचे कर्ण के पास। के दानी कर्ण, ए दानवीर, मुझे सोने का दान चाहिए। सोने का दान? अरे मैं तो घायल हूं, अगर महल में होता तो पूरा भंडार, पूरा खजाना आपको दे देता, लेकिन मैं घायल पड़ा हूं। लेकिन निराश होने की आवश्यकता नहीं है, आपको सोने का दान मिलेगा। सोने का दान मिलेगा।
मेरे दांत में सोना है। दांत को तोड़ा, सोना निकाला। कन्हैया बोले कर्ण ये तो झूठा है और झूठी वस्तु दान में नहीं दी जाती। कर्ण ने कहा कि मेरा धनुष बाण मुझे दीजिए। कर्ण ने गंगा की धारा निकाली और दांत के सोने को धो करके भगवान कन्हैया को दिया। भगवान ने कहा कर्ण धन्य हो, दर्शन दिए कर्ण को। तो कर्ण कहने लगा प्रभु कि नहीं विश्व में आप जैसा रथी, नहीं विश्व में आप जैसा रथी, मगर पार्थ के आप रहे सारथी। निस्वार्थी हूँ नहीं स्वार्थी, परमात्मा आप परमार्थी। तो हे प्रभु सफल आपका कायदा हो गया, सफल आपका कायदा हो गया। कर्ज पुत्र वाला, अरे फर्ज पुत्र वाला भी अदा हो गया। मैंने वचन दिया था माता कुंती को कि तेरे 5 जीवित रहेंगे, तो फर्ज पुत्र वाला भी अदा हो गया। और आज ये दानवीर कर्ण धन्य हो गया कि स्वयं परमात्मा भी मुझसे दान मांगने आया। तो भक्त धन्य धन्य, ये भक्त धन्य धन्य सर्वदा हो गया। हर्ष पुत्र वाला भी अदा हो गया। ये रहा आपका कटपीस क्रांतिमाला जी। प्रयास कर रहा हूं अब 4 युगों में ये आपकी बौखलाहट है। और क्या? हमें बता रही हो, अरे हम तो पहली बार आए हैं इस मंच पर क्रांतिमाला जी, फिर भी मैंने कोशिश की है कि लोगों की भावनाओं को छुआ जाए। और कीर्तन हो रहा है तो कीर्तन ही हो, और क्या? नहीं तो कीर्तन और नौटंकी में फर्क क्या रह जाएगा। समझो समझो, वहाँ मजा होता है और यहाँ आनंद होता है। अंतर समझो। क्यों? गीत मिला कि कल नहीं आना मुझे न बुलाना के मारेगा ताना जमाना। कि गोरी तुझको तो आज नहीं आना था, तू चली आई दुहाई, तू चली आई दुहाई, वो क्या बात हो गई। तूने काजल लगाया तो दिन में रात हो गई। इशारों में सब बात हो गई।
क्रांतिमाला जी, आजकल केजरीवाल ये क्या कर रहे हो? कितनी मेहनत कर दी, कोई इशारा बचने न पाए। अंगूर की चोरी कर अंपायर रहे हो? इशारा करता है, ट्रैफिक पुलिस का सिपाही इशारा करता है, सब इशारे बताए जा रहे हैं। कुछ गा रही, कुछ बता रही। अब नहीं समझ पा रहे हैं आज इतना ज्यादा क्यों खिसिया रहे हैं। खिसियाओ मगर स्टाइल से खिसियाओ। सुनिए, इशारा कई तरह से होता है। इशारा नजर से भी होता है, इशारा हाथ से भी होता है, और इशारा बात से भी होता है। इशारा यानी संकेत, संकेत। और क्रांतिमाला जी जवाब सुनिए। जिस समय भोले बाबा ने भस्मा को वरदान दे दिया, जिस पर वो अपना हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। भस्मा ने जैसे ही वरदान पाया, पार्वती पर नजर पड़ी, नजर पड़ी, नियत में खोट आ गया। सोचा चलो भोलेनाथ का ही परीक्षण कर लें, इससे हमको पार्वती मिल जाए। भोलेनाथ डर के मारे भागे। जब भोलेनाथ भागे, अरे वाह, आगे आगे भोलेनाथ, पीछे पीछे भस्मा। अरे वाह, भस्मा मोहिनी के रूप में, पार्वती के रूप में भगवान, पार्वती के रूप में भगवान श्री हरि विष्णु जी आए। विष्णु ने कहा भस्मा उनको क्यों दौड़ा रहे हो? बोला तुम्हें पाने के लिए। अरे लो मैं आ गई, उनको छोड़ो। हाँ मेरे साथ मेरे भोले बाबा नृत्य करते थे, और क्या? तुम भी नाचोगे? भस्मा ने कहा नाचूंगा। अब नाच शुरू हुआ, पार्वती बने विष्णु जी नाच रहे हैं और वो असुर भस्मा नाच रहा है। विष्णु जी ने कहा ऐसे नहीं, दाहिना हाथ सर पे रखो और बायां कमर पे रखो तब नाचो। भस्मा बौरा गया था, नहीं याद था उसको वरदान। हुआ क्या कि वरदान पाया तो मन में हर्षाया है, तब पाप मन में है छाया। शिव को दौड़ाया है, शिव को दौड़ाया, मन शिव का घबराया, तब हरि ने है माया रचाया। किन्नारी बन के उस अनारी को नचाया है भगवान विष्णु ने। देखो आपकी तालियां मिली है दादा, हमको लग रहा है कि मेहनत सफल है। नारी बन के उस नारी को नचाया है। जब वो ऐसे ऐसे नाच रहा है, कहा ऐसे नहीं, ये है कि नाचो कैसे ये इशारे से बताया है। तो पापी समझ न पाया, पापी समझ न पाया, कैसे किस प्रकार हो गया। वहां भी इशारे ही इशारे में बड़ा वार हो गया। ऐसे नाचो, तो भस्मा ने हाथ रखा तो बड़ा वार हो गया, भस्म हो गया। त्रेता में हनुमान जी महाराज सीता की खोज में पहुंचे लंका। बजरंगी आए हैं मन में भरमाए हैं, लंका में डंका बजाए। लंका जलाते जलाते पहुंच गए शनिदेव महाराज के पास।
बंधे हुए उल्टे लटके हैं। हनुमान जी महाराज ने उनके बंधन खोले और जैसे शनिदेव महाराज के बंधन खुले, शनि की दृष्टि लंका पर पड़ी तो लंका जल करके काली हो गई। शनि भी हर्षाए हैं, बिनती सुनाए हैं, तो कपिने बचन है, कपिने है बंधन छुड़ाए। कि छूटे बंधन तो घटना एक निराली हुई। घटना क्या हुई? स्वर्ण लंका वो जल करके है काली हुई। जवाब में पहला इशारा हाथ का, कैसे नाचो। अब दूसरा इशारा नजर का ला रहा। शनि की नजर, शनि की नजर के एक इशारे से हाहाकार हो गया। इशारे ही इशारे में बड़ा वार हो गया। तीसरा इशारा देखिए, कौरवों का संहार हो रहा है, बाकी बच गया दुर्योधन। आपने कहा जरासंध। जब दुर्योधन एक सरोवर के अंदर छिपा बैठा है, कन्हैया ने कहा इसको ललकारो। भीम ने ललकारा, दुर्योधन बाहर आया, युद्ध हो रहा है, युद्ध गदा युद्ध हो रहा है, लेकिन गदा युद्ध में भीम पर भारी पड़ रहा है दुर्योधन। कारण उसका शरीर वज्र का हो गया था गांधारी की नजर से। तब एक इशारा हो रहा है, ईश्वर की माया में ये जग समाया है, कहीं धूप है तो कहीं छाया। पापी घबराया है, दौड़ा दौड़ा आया है, तो कान्हा ने राज बताया। काम न्यारा श्री कृष्ण जी के द्वारा हुआ। भीम की तरफ देख करके एक इशारा किया। इशारा कैसे किया? कि ठोकी जंघा, ठोकी जंघा, तो उसमें भी इशारा हुआ। पहला इशारा हाथ का, दूसरा नजर का, और तीसरा जंघा ठोक करके इशारा किया जा रहा है। ठोकी जंघा तो उसमें भी एक इशारा हुआ। भीम समझ गए सारा शरीर वज्र का है, लेकिन जहां तक पत्ता लिपटा हुआ था वो स्थान वज्र का नहीं है। बस गदा से जंघा पर प्रहार कर दिया। तो भीम के द्वारा दुर्योधन का संहार हो गया। इशारे ही इशारे में बड़ा वार हो गया। हाथ का इशारा, नजर का इशारा, जंघा को ठोक करके इशारा, अंतिम इशारा कलयुग में देखिए। इतिहास में एक इशारा मिला जो बात के द्वारा किया गया। क्रांतिमाला जी, गाथा ये पाई है, सुनी और सुनाई है, कभी करते न्यारी कविताई। जब पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया मोहम्मद गौरी ने, आंखों से रहित हो गए,
उनके साथ उनके दरबारी कवि चंद बरदाई भी हैं। चंद बरदाई ने स्थिति बताई वीर करे वीरताई, राज बतलाते चंद बरदाई। चार हाथ 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, और तापर वो सुल्तान है बच्चू को चौहान। पृथ्वीराज देख नहीं पा रहे, लेकिन जब चंद बरदाई ने बातों के द्वारा, एक दोहे के द्वारा इशारा कर दिया, तब एक पल में ही तब तो वारा न्यारा हुआ, वार करारा तब पृथ्वी राज द्वारा हुआ। वार हुआ तब कि पापी का शशि पल भर में संहार हो गया, इशारे में बड़ा